एक बार फिर पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम सुलग रहा है, लेकिन इस बार टीएमसी और लेफ्ट में जंग नहीं छिड़ी, बल्कि बीजेपी ने इस हिंसा के पीछे मौजूदा सरकार को कसूरवार ठहराया। नंदीग्राम के सुलगने के पीछे की क्या है पूरी कहानी, ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव के बाद एक बार फिर पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम सुलग रहा है। दीदी का वो गढ़ चल रहा है जहां फिलहाल भगवा परचम लहरा रहा है। 14 साल बाद एक बार फिर उस नंदीग्राम की तस्वीर लोगों की आंखों के सामने जिंदा हो गई, जिसे उन्होंने 2007 में सुलगता देखा था। लेकिन इस बार टीएमसी और लेफ्ट के बीच में तलवार नहीं खींची, बल्कि इस बार बीजेपी ने ममता सरकार पर नंदीग्राम को जलाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि नंदीग्राम में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की। दोनों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई। इसके अलावा बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हुए। ये घटना 22 मई की रात सोनचुरा में हुई, जहां हथियार के बल पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खून की होली खेली। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और हालात इतने बिगड़ गए कि वहां सुरक्षा बलों को तैनात करने की नौबत आ गई। मामले में सियासत भी गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी चौबे ने इस हिंसा के पीछे ममता सरकार को कसूरवार ठहराया। पश्चिम बंगाल में जब भी चुनाव आते हैं, वहां बम बंदूक के धमाके शुरू हो जाते हैं। बैलेट के ऊपर बम और बंदूकें और बुलेट भारी पड़ती नजर आती है और महिलाओं के प्रति हिंसा, अत्याचार ये ममता जी के राज में खुलकर देखने को मिल रहा है। एक के बाद दूसरी शर्मनाक घटना घटती है और एक महिला मुख्यमंत्री के होते हुए महिलाओं पर अत्याचार होता है। पिछला विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ तो हजारों लोगों को पश्चिम बंगाल छोड़कर जाना पड़ा। कई महिलाओं के साथ अत्याचार, बलात्कार और उनकी हत्याओं का करने तक के काम हुए। क्या राजनीति ये इसीलिए करती है तृणमूल कांग्रेस? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश के लिए, राष्ट्र के लिए और राज्य के विकास के लिए लड़ता और मरता है। चाहे वो बंगाल की धरती हो, चाहे वो बिहार की छपरा की धरती हो। ये तमाम लोग जो लोकतंत्र के गले को मरोड़ने वाले, लोकतंत्र की शक्ति को कमजोर करने वाले, ये वहाँ पर जिस प्रकार से नंगा नाच हो रहा है, वहाँ सीआरपीएफ और तमाम को बगल करके रखा जा रहा है और गुंडागर्दी के बल पर वो चुनाव में जीतना चाहते हैं। हिंसा के कुछ घंटों के अंदर ही पूरा का पूरा नंदीग्राम सुलग उठा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कुछ लोगों ने रात में धारदार हथियार से हमला किया। खबर के फैलते ही पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए। मतलब वो नंदीग्राम जिसने कभी टीएमसी के सत्ता में आने के लिए जमीन तैयार की थी, वही ममता बनर्जी का विरोध शुरू हो गया। लेकिन टीएमसी इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है। टीएमसी ने जहां इस साजिश के पीछे बीजेपी का हाथ बताया, तो वहीं बीजेपी राज्य में टीएमसी के गुंडों के फलने फूलने का आरोप लगा रही है। कि ये पूरी तरीके से टीएमसी की जालसाजी है, टीएमसी की करतूत है। वो चाहते हैं कि बंगाल में, नंदीग्राम में, तमलुक में भय का वातावरण बना रहे, जिससे जो वोटर्स है वो वोटर देने के लिए नहीं निकले। इससे टीएमसी को लाभ होगा, इसके लिए कोशिश है। मैं जनता से गुहार लगाता हूं कि आप टीएमसी के इस जो उनका जो षड्यंत्र है, इसमें मत पड़िए और डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर आइए, आके वोट दीजिए। पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। जिन कार्यकर्ताओं पर हमले का दावा किया गया, उनके घरों में चीख पुकार मच गई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने चुनाव में अपनी हार के डर को देखते हुए नंदीग्राम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को निशाने पर लिया। एक रात पहले हुए इस हमले से नंदीग्राम में हिंसक आंदोलन शुरू हो गया। यानी 2007 में जिस नंदीग्राम ने ममता बनर्जी के लिए सत्ता का रास्ता तैयार किया था, उसे 14 साल बाद सुलगने का आरोप ममता बनर्जी की पार्टी पर ही लगने लगा।
टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोगों ने ढूंढ कर उनकी दुकानों और मकानों में आग लगाई। जहाँ पर नंदीग्राम में 2 दिन के बाद चुनाव होने वाला है, नेक्स्ट फेज में चुनाव होने वाला है, वहाँ पर एक महिला का ऊपर अत्याचार और उनको पीट के उनका जो है जान ली गई है। मैं कहूँगा कि पश्चिम बंगाल में एक महिला जो है मुख्यमंत्री होकर भी ऐसा घटना हो रहा है, इससे दुख की बात और क्या हो सकता है। जहाँ पर बंगाल की जो मुखिया वो महिला है और वहाँ पर महिला की सम्मान असुरक्षित है, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो मुद्दा निकल के आ रहा है नंदीग्राम का, वो फालतू आप लोग संवाद माध्यम उठा रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है। बीजेपी का कभी मार भी किया है, ये लोग बोल रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं। बीजेपी ने नंदीग्राम के पुलिस अधिकारी पर टीएमसी का साथ देने का आरोप लगाते हुए उन्हें सस्पेंड करने की मांग की। इसके विरोध में बीजेपी के कई कार्यकर्ता पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। साथ ही बीजेपी ने चुनाव आयोग से मामले की शिकायत भी की। 16 मई मंच से हल्दिया में मुख्यमंत्री महोदया क्या बोलती हैं? नंदीग्राम के लोग हार का हर्जाना देंगे। शेड्यूल कास्ट की महिला, बूढ़ी महिला, माँ, ये उन्हें हर्जाना, वो हर्जाना भरी हैं। और इसमें हम सीधा आरोप है, हम इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं कि एक तो आप वहाँ के पुलिस सुपरिटेंडेंट को बेगर कोई देर के हटाइए, और दूसरा ये खून ममता बनर्जी के हाथ में है। हिंसा के बाद होती सियासत में अधीर रंजन चौधरी ने भी एंट्री ली। अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाया और चुनाव आयोग से एक्शन की मांग की। चुनाव आयोग और कड़ी से कड़ी कदम उठाए, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की निगरानी में और केंद्रीय बल की उपस्थिति में अगर इस तरीके की खून खराबा होते रहे बंगाल में, तो जब ये नहीं रहेगी बंगाल में तो क्या होने वाला है, ये सोचकर मैं बड़ा शंकित हूं। और इसके लिए जो सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, जो जरूरी कदम उठाना चाहिए, चुनावी आयोग को वो कदम उठाना चाहिए। नंदीग्राम में हुई हिंसा के विरोध में पश्चिम बंगाल की सड़कों पर विरोध के सुर बुलंद हो रखे हैं। मतदान से ठीक पहले हुई हिंसा के पीछे कौन कसूरवार है, इसकी जांच जारी है।